तो मेरी ट्रिप स्टार्ट होती है गाज़ियाबाद से, जो गाज़ियाबाद हाईवे वाला हाँ, गाज़ियाबाद हरिद्वार वाला हाईवे है, वहाँ से जाता हूँ, जो पुराना वाला हाईवे है। अभी नए वाले में तो टू व्हीलर अलाउ नहीं है। तो फिर मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर और हाँ रुड़की। रुड़की में हमें अंदर नहीं घुसना, वो रोड बाहर ही बाहर निकाल देता है बाईपास के थ्रू। और फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं हरिद्वार। रुड़की के बाद बीच में कुछ जगहें आती हैं छोटी मोटी, और फिर पहुँचते हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, वहाँ तो सब ठीक रहता है, वहाँ तक तो लोग दिखते हैं, बढ़िया रहता है। लेकिन उसके बाद जो है कि एकदम से एक बैरिकेटिंग आती है पुलिस की, उसके बाद से सब कुछ अंधेरा, डार्कनेस, और कुछ भी नहीं रास्ते में। एक भी बंदा नहीं दिखता मुझे, और काफ़ी दूर तक अंधेरे में मुझे बाइक चलानी पड़ती है ऋषिकेश के बाद तक। कोड़ियाला बीच बीच में, शिवपुरी तक भी थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद नहीं रहता। तो शिवपुरी के बाद कोड़ियाला और कुछ ऐसी छोटी मोटी जगह आती हैं जो कि जहाँ पे हाँ पहाड़ से पत्थर काफ़ी गिरे होते हैं, और अंधेरा पूरा रहता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलती आपको पहाड़ों पे। उस और फिर मैं बीच बीच में कुछ कुछ कैब्स के पीछे या कुछ ट्रक्स के पीछे, जो स्पीड थोड़ी अच्छी स्पीड चल रही हैं, उनके पीछे रहता हूँ, लेकिन वो रुक जाते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो फिर अकेले हो जाता हूँ मैं। तो अब मेरा ये था कि मैं किस तरह श्रीनगर पहुँच जाऊँ, और जब मैं श्रीनगर सुबह 4 बजे पहुँचता हूँ तो थोड़ी जान में जान आती है। लेकिन फिर मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ, पानी वानी पी के 2 मिनट के लिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है, हाँ रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग में लास्ट ईयर भी आया था, जब मैं केदारनाथ की ट्रिप किया था अपने दोस्तों के साथ बाइक से। तो ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे रास्ता शायद केदारनाथ के लिए कटता है, मुझे इतना तो याद था। तो हाँ, रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं केदारनाथ वाले रास्ते पे नहीं कटता हूँ, सीधा आगे बढ़ता हूँ। और फिर करण प्रयाग की तरफ। करण प्रयाग सीधा रास्ता है, थोड़ा बहुत हिली टरेन है और ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद मैं करण प्रयाग के बाद मेरा यही रहता है कोशिश कि किसी तरह से सुबह होने तक मैं जोशीमठ पहुंच जाऊं। तो बीच बीच में छोटे मोटे कस्बे या टाउन कह लो आप, वो आते रहते हैं अच्छे खासे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस समय सुबह हो गई होती है, 6 बज गया होता है, तो लाइट आ गई होती है। तो जोशीमठ पहुंचने के पहले मुझे जस्ट जोशीमठ के कुछ किलोमीटर पहले ही कई सारे लैंडस्लाइड मुझे मिलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा होता है, बट टू व्हीलर होने की वजह से मैं निकल जाता हूँ। अगर आप कार से आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो रोड है ना, ये सीधा मतलब गोविंदपुरी तक तो मैं पहुंच जाता हूँ। उसके बाद पुलना के लिए आपको एक बद्रीनाथ हाईवे छोड़ना पड़ता है। तो बद्रीनाथ हाईवे डायरेक्ट बद्रीनाथ जाता है और माना गांव तक जाता है, जो पहले लास्ट इंडियन विलेज था, अब उसको फर्स्ट इंडियन इंडियन विलेज कहते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट डे में मैं तो पुलना तक जाता हूँ अपनी बाइक से, वहाँ पे बाइक पार्क करके, और तुरंत ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ पे लगेज अपना दे के पैसे पे बंदा जो वहाँ है जो देख रेख करता है, क्लोक रूम में डाल के, और मैं अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो पुलना से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है गोविंद धाम तक, या खगड़िया तक कह लो आप, आसपास ही ये दोनों। तो वो एकदम पैदल ट्रैक है और बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, 10 किलोमीटर का ट्रैक है, 8 किलोमीटर तक का। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, सीधी खड़ी चढ़ाई है। और आप चाहो तो खच्चर घोड़े वगैरह कर सकते हो, मैं पैदल करता हूँ। तो यहाँ पे आप 2 जगह जा सकते हो ऊपर पहुँचने के बाद, यानी कि गोविंद धाम तक, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब अगर आपको जाना है तो वो और खड़ी चढ़ाई है, और वैली ऑफ फ्लावर्स भी इतना आसान नहीं है। तो उसमें काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, चढ़ाई भी है काफ़ी, बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है, और रास्ते भी बहुत पथरीले और उबड़ खाबड़ हैं। तो इतना आसान नहीं है। तो मैं आगे और वीडियोज़ और फोटो शेयर करूँगा। तो पुलना पहुँचने के बाद मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक अनअटेंडेड छोड़ के चला गया, और मैं जब वापस आया तो बाइक गिरी हुई मिली मुझे, उसका लेफ़्ट साइड का फुट रेस्ट और क्लच जो होता है, क्लच लीवर जो हाथ से हम जब प्रेस करते हैं, वो टूटा हुआ मिला। फिर क्या हुआ कि अब इस बाइक, मेरी बाइक महिंद्रा मोजो है, इसका पार्ट्स इतनी आसानी से मिलता नहीं, महिंद्रा की नॉर्मल बाइक का भी पार्ट इतना ईजी नहीं है। तो मेरा वहीं पे दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं इतना थका हुआ कि रात भर बाइक चला के वहाँ तक पहुँचा किस तरह, मैं मैकेनिक ढूंढने जाऊँ, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। मैं सोचा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वहीं मैंने पार्किंग में खड़ी की, बाइक को अनलोड किया, सारा सामान निकाला, और एक बैकपैक रखा था मैं, उसमें सब
इलेक्ट्रॉनिक आइटम निकाला और अपना जो भी बाइक का सामान था, बाइकिंग जैकेट सब बाइकिंग बैग्स में डाल के, और मैंने वहाँ पे एक बंदा है वो रखने के पैसे ले रहा था, तो मैंने उसे पैसे दिया और रख के मैं ट्रैकिंग शुरू कर दिया। तो शाम 5 बजे तक मैं पहुँचा किसी तरह से पैदल। बहुत मुश्किल चढ़ाई थी वहाँ पे, हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि रात भर बाइक चलाओ और फिर ऊपर चढ़ो पैदल, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। हाँ, ऊपर चढ़ गया, फिर होटल लेके मैं फिर रेस्ट किया। नेक्स्ट डे मैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए चढ़ाई किया। तो उसके वीडियोस में, और जो भी है मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोस, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल ये जो बाइक के साथ हुआ इसका ये है फ़ोटो आपने देख ही लिया होगा। तो बस यही था फर्स्ट डे का। अब जो भी है नेक्स्ट, तो मैं आगे स्टोरी अपनी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ वैली ऑफ फ्लावर्स विज़िट करके फिर नीचे उतरने के बाद। तो ठीक है, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।